अस्सलामुअलैकुम। क्या आप स्कॉर्पियो हैं? तो फिर आज की गुफ्तगू आपके दिल की गहराइयों को छूने वाली है, क्योंकि इस हफ्ते आपके जज्बात मामूली नहीं रहेंगे बल्कि एक ऐसी शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं जो या तो आपके रिश्ते को कोई नई मजबूती देगी या आपको एक अहम सच्चाई से रोशनास करेगी। सवाल ये है कि क्या आप अपने दिल की असल कैफियत को समझने के लिए तैयार हैं? स्कॉर्पियो वो लोग होते हैं जो मोहब्बत को खेल नहीं समझते बल्कि इसे रूह का ताल्लुक मानते हैं। आपकी तबीयत में वफादारी भी है, गैरत भी है और एक खुश खामोश गहराई भी, मगर यही गहराई कभी कभी आपके दिल में शक, खामोशी या अंदरूनी कश्मकश भी पैदा कर देती है। इस हफ्ते कायनात आपको एक आईना दिखाने वाली है जिसमें आपको अपने रिश्ते, अपने जज्बात और अपने फैसलों की सच्चाई साफ नजर आएगी। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो आपके दिल में कुछ सवाल जरूर चल रहे होंगे। अगर अलैदगी हो चुकी है तो शायद आपके अंदर कहीं ना कहीं वापसी की उम्मीद भी मौजूद, और अगर किसी के लिए दिल में नई कशिश पैदा हो रही है तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये एहसास वक्ती है या किस्मत का इशारा। यही वो बातें हैं जिन पर आज हम तफसील से रोशनी डालेंगे। इस हफ्ते स्कॉर्पियो अफराद की मोहब्बत भरी जिंदगी में जज्बात की शिद्दत मामूल से ज्यादा महसूस होगी। आपकी फितरत वैसे ही गहरी और रास्तार होती है, मगर इस वक्त आपके दिल में चलने वाली कैफियत और भी नुमायां हो सकती है। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो ये वक्त आपके लिए अपने साथी के जज्बात के समझने और अपने दिल की बात वाज़ेह अंदाज में बयान करने का है। कई बार स्कॉर्पियो खामोश रहकर सब कुछ महसूस करता है मगर जाहिर नहीं करता, लेकिन इस हफ्ते खामोश गलत फहमियां पैदा कर सकती हैं। आपको चाहिए कि दिल की बात को नरम और समझदार अंदाज में बयान करें ताकि रिश्ता मजबूत हो। मोहब्बत की हम आहंगी के लिहाज से ये हफ्ता खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतर है जो संजीदा मजाज और वफादार तबीयत रखते हैं। आपकी गहरी सोच और मजबूत जज्बात इन अफराद के साथ ज्यादा मुताबिकत रखते हैं जो आपके राजों की कद्र करें और आपकी हसासियात को समझ सके। ऐसे अफराद जो सताहे रवैये रखते हैं या जज्बात को खेल समझते हैं, इनके साथ इस हफ्ते इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने ताल्लुक में सच्चाई और खुलूस रखेंगे तो आपके रिश्ते में एतमाद बढ़ेगा, वरना शक और गलत फहमी आपके दिल में बेचैनी पैदा कर सकती है। अगर हाल ही में आपका किसी से झगड़ा या अलैदगी हुई है तो ये हफ्ता दोबारा राब्ते या सुलह के इशारे दे सकता है, मगर यहाँ एक अहम बात याद रखें, हर वापसी फायदा मंद नहीं होती। आपको अपने दिल से ये सवाल करना होगा कि क्या वो शख्स वाकई आपकी कदर जानता है या सिर्फ वक्ती जज्बात की वजह से वापसी आना चाहता है। अगर पिछली गलतियों से सबक सीखा गया है और दोनों तरफ से संजीदगी है तो दोबारा मिलना मजबूत बुनियाद बन सकता है, लेकिन अगर मसाइल वही हैं और रवैया तब्दील नहीं हुआ तो खुद को दोबारा तकलीफ में डालने से बेहतर है कि आप अपने वकार को तरजीह दें। जहां तक किसी नए क्रश या दिल में छिपी कशिश का ताल्लुक है तो इस हफ्ते आपके दिल में किसी खास शख्सियत के लिए हल्की सी कशिश पैदा हो सकती है। ये कशिश अचानक भी हो सकती है और किसी ऐसे शख्स के लिए भी हो सकती है जिसे आप पहले सिर्फ एक आम जान पहचान समझते थे, मगर याद रखें स्कॉर्पियो का दिल गहराई चाहता है, महज ज़ाहिरी बातों से मुतमईन नहीं होता। इसलिए जल्दबाजी ना करें, पहले इस शख्स के मजाज और नीयत को समझें, फिर आगे बढ़ने का फैसला करें। ये हफ्ता आपको ये भी सिखाता है कि मोहब्बत में ताकत सिर्फ जज्बात की शिद्दत में नहीं बल्कि सब्र, बर्दाश्त और समझदारी में भी होती है। अगर आप अपने दिल को काबू में रखेंगे और हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे तो आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम आएगा। शक को यकीन में बदलने के लिए खुली बातचीत जरूरी है और खामोशी को समझदारी से बदलना आपके हाथ में है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी ताकत आपकी सच्चाई और वफादारी है। अगर आप अपने जज्बात में तवाज़ुन रखेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे और दिल के साथ अक्ल को भी शामिल करेंगे तो चाहे ताल्लुक पुराना हो, टूटा हुआ हो या नया आगाज हो रहा हो, आपके रास्ता वाज़िया हो जाएगा। यह हफ्ता आपको जज्बाती पुख्तगी और मोहब्बत में संजीदगी का सबक दे रहा है, और अगर आपने इस समझ लिया तो आपके दिल को सुकून और आपके रिश्ते को मजबूती नसीब हो सकती है। इस हफ्ते अगर आपके दिल में मोहब्बत के हवाले से बेचैनी, सवालात या उलझन है तो सबसे पहले अपने दिल को ये यकीन दिलाएं कि हर ताल्लुक अल्लाह की मर्जी और हिकमत से बनता टूटता है। कभी हम किसी को बहुत चाहते हैं मगर वो हमारे नसीब में नहीं होता, और कभी कोई ऐसा शख्स हमारी जिंदगी में आता है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। इसलिए सबसे पहले रूहानी शिफा ये है कि अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द करें और ये यकीन रखें कि जो होगा वो बेहतर होगा। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं और हमांगी को कम महसूस कर हो रही है तो सबसे पहले अपने दिल को साफ करें और नाराजगी को दिल में जमा ना होने। नमाज के बाद खामोशी से अपने रब से दुआ करें कि अगर ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है तो इसमें मोहब्बत, सुकून और एतमाद पैदा फरमा, और अगर इसमें मेरे लिए आजमाइश है तो मुझे सब्र, समझ अता फरमा। जब इंसान दुआ के साथ अपने ताल्लुक को देखता है तो इसका दिल नरम हो जाता है और जिद कम हो जाती है। यही नरम दिली रिश्ते को मजबूत करती है। अगर आपकी अलैदगी हो चुकी है और दिल में दोबारा मिलने की ख्वाहिश है तो खुद से एक सवाल करें
کیا یہ خواہش محبت کی وجہ سے ہے یا تنہائی کے خوف کی وجہ سے؟ اس کا جواب آپ کو سجدے میں مل سکتا ہے۔ رات کے وقت 2 نفل ادا کرے اور اپنے رب سے سچائی مانگے۔ اگر وہ شخص آپ کے لیے بہتر ہو تو حالات خود بخود آسان ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ آپ کے لیے مناسب نہیں تو اللہ آپ کے دل سے اس کی شدت کم کر دے گا۔ یاد رکھے، جس دل کو اللہ سنبھال لے اسے کسی انسان کی کمی توڑ نہیں سکتی۔ اگر کسی نئے شخص کے لیے دل میں کشش پیدا ہو رہی ہے تو جلد بازی نہ کرے۔ ہر کشش محبت نہیں ہوتی اور ہر مسکراہٹ تقدیر نہیں ہوتی۔ استخارہ کی دعا پڑھیں، اپنے دل کے سکون کو دیکھیں۔ اگر اس شخص کے بارے میں سوچ کر آپ کے دل میں سکون اترتا ہے تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ اور اگر بے چینی بڑھتی ہے تو تھوڑا رک جانا بہتر ہے۔ دل کا سکون اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی کے لیے بے چین ہیں، اگر آپ کا دل کسی نام پر دھڑک کر بھی خاموش ہو جاتا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے بڑھنا ہے یا انتظار کرنا ہے، تو ایک لمحہ کے لیے رک جائیں، آنکھیں بند کریں اور اپنے دل کی دھڑکن کو سنیں۔ ہر دھڑکن گواہی دے رہی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے دل و حال کو جانتا ہے۔ محبت میں سب سے بڑی آزمائش یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے جذبات کو قابو میں رکھے اور انہیں اللہ کی رضا کے تابع کر دے۔ اگر وہ شخص آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ خود راستے آسان کرے گا، حالات نرم کرے گا اور دلوں کو جوڑ دے گا، اور اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تو اللہ آپ کے دل سے اس کی شدت آہستہ آہستہ کم کر دے گا اور اس کی جگہ ایک ایسا سکون دے گا جو کسی انسان کی موجودگی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، محبت مانگنے سے نہیں ملتی، قسمت میں لکھی ہو تو خود چل کر آتی ہے، اور اگر چلی جائے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے نصیب کا آخری صفحہ نہیں تھی۔ آپ کا نصیب ابھی مکمل نہیں ہوا، آپ کا دل ابھی مکمل نہیں ٹوٹا، کیونکہ جس دل میں اللہ کی یاد باقی ہو وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اس ہفتے اپنے دل کو نرم رکھیں، کسی کے لیے بد دعا نہ کریں، اپنے لیے خیر مانگ کر ہر نماز کے بعد ضرور یہ کہیں، یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے آسان کر دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو اس سے آزاد کر دے اور مجھے وہ عطا فرما جو میرے لیے بہترین ہے۔ یقین رکھے، جب دل سچائی سے دعا کرتا ہے تو آسمان خاموش نہیں رہتا، جواب ضرور آتا ہے، کبھی واپسی کی صورت میں، کبھی نئی شروعات کی صورت میں، اور کبھی ایک ایسے سکون کی صورت میں جو ہر کمی کو بھر دیتا ہے۔ اللہ آپ کے دل کو ٹوٹنے سے بچائے، اور اگر ٹوٹا ہے تو اسے اپنے نور سے جوڑ دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی اور تک بھی پہنچے تو اپنے عزیز و خاندان اور دوستوں تک اسے ضرور شیئر کریں، اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے دیں کہ اس ویڈیو کا کون سا حصہ آپ کے دل کو لگا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ میں اس طرح کی روز ہفتہ وار ویڈیوز اور روحانی گائیڈنس آپ کے لیے لاتی رہوں۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کا رکھیں، جڑے رہیں ایسٹرو 5 ڈیلی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔